बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिस फरजाना है और मैं क्लास 6 की उर्दू आपको पढ़ाऊंगी। और जैसा कि बेटा आप लोगों को मालूम है कि हमारा जून जुलाई का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब हम अगस्त और सितंबर का जो भी सिलेबस है वो अब आप लोगों को मुकम्मल करवाएंगे। जैसा कि बेटा आप लोगों को मालूम है कि अभी आप लोगों को हमने जो जुलाई और अगस्त का जितना भी काम करवाया था उसका हमने आपको असेसमेंट की सूरत में काम दिया है, और ये आपका वो काम है जिसके नंबर आपके पेपर रिजल्ट में काउंट होंगे और आपका इस तरह रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि अब आपका जो आगे जितना भी सिलेबस है वो आपको जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को इसी तरह ये तमाम काम करवाया जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़ाहिर है कंप्लीट करानी बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए हम आपको 6 क्लास की एक नज़्म पढ़ाएंगे जो कि हवा के नाम से है, और हवा के बारे में आप सब जानते हैं कि हवा जो है वो जानदारों को ज़िंदा रखने में अहम किरदार अदा करती है। तो आइए हम नज़्म पढ़ते हैं। हवा। नज़्म। हवा। हवा जानदार को रखती है जिंदा, हवा के बल पे उड़ता है परिंदा, हवा आवाज़ को पहुँचाए हर जा, हवा होगी जहाँ कुछ भी न होगा, कोई खाली जगह खाली नहीं है, हवा का दौर दौरा हर कहीं है, कभी दम साध के गुमसुम रहेगी, कभी परवा कभी बिछवा बनेगी, कभी अटखेलियाँ करती मिलेगी, कभी आंधी की सूरत में चलेगी। हवा झुलाएगी कभी शाखों को झूला, कभी बन जाएगी उठता बगोला, हवा जब गर्म होती है हल्की, जो हल्की हो तो ऊपर को है उठती, जगह लेने को फिर इसकी हवा ही बड़ी तेजी से इस जानिब से है बढ़ती, यही वस्फ इसका लाए सर्द झोंके, इसी से खाक उड़े तूफान उठे। हवा को जिस जगह जिस तौर देखो, हवा बेरंग है खालिस है अगर हो, हवा का वजन है इसको जो तोलो, हवा फैलेगी पिचकेगी ये जानो, हवा हंसती भी गाती भी मिलेगी, अगर गेसू की सूरत में रहेगी। शायर हैं क़य्यूम नज़र, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि हवा जो है वो किस तरह चलती है और किस किस तरह हमारे काम आती है। हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। हवा जानदार को रखती है जिंदा, यानी तमाम जानदारों को जिंदा रखने में हवा अहम किरदार अदा करती है। हवा के बल पे उड़ता है परिंदा, यानी परिंदों को उड़ने में भी हवा बहुत ज़्यादा मदद देती है। हवा आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि हवा जहाँ कोई भी नहीं होता लेकिन हवा वहाँ पे ज़रूर होती है, कोई जगह खाली नहीं जहाँ हवा का दौर दौरा नहीं, यानी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हवा नहीं है, और हवा हर जगह घूमती फिरती और दौरा करती हुई मिलेगी। कभी दम साध के गुमसुम रहेगी, बाज़ वक्त हवा ऐसी हो जाती है बिल्कुल खामोश, लगता ही नहीं कि जैसे वो चल रही है, कभी परवा कभी बिछवा बनेगी, कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारा जेवर बन गई है, कभी अटखेलियाँ करती मिलेगी, और बाज़ दफ़ा इतनी अटखेलियाँ यानी हमारे आगे पीछे होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो हमसे खेल रही है, कभी आंधी की सूरत में चलेगी, जब हवा तेज होती है तो आंधी की सूरत में चलती है। झुलाएगी कभी शाखों को झूला,
कभी बन जाएगी उठता बगोला। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हवा जो है इतनी तेज़ होती है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे झक्कड़ चल रही हैं। हवा जब गर्म होती है हल्की, क्योंकि गर्म हवा जब चल रही होती है तो वो हल्की हो जाती है और भाप बन जाती है। जो हल्की हो तो ऊपर को है उठती है, यानी भाप बन जाती है। जगह लेने को फिर इसकी हवा ही बड़ी तेज़ी से इस जानिब से है बढ़ती, यानी हवा किस तरफ जा रही है ये हमें नज़र नहीं आता। यही वस्फ इसका लाए सर्द झोंके। जब हमारे यहाँ मौसम बदलता है तो ये हवा की खूबी है कि वो उसके सर्द झोंकों को लेकर आ रही होती है। उसी से खाक उड़े तूफान उठे, और जब बहुत तेज़ हवा होती है तो उससे खाक भी उड़ती है, यानी मिट्टी उड़ती है, और एक तूफान की सी कैफियत होती है। हवा को जिस जगह जिस तौर देखो, यानी अगर हम हवा को जिस जगह भी देखें तो वो हमें बेरंग और खालिस नज़र आती है, क्योंकि हवा का कोई भी रंग नहीं है, क्योंकि हवा बेरंग होती है और खालिस होती है। हवा का वज़न है इसको जो तोलो। हवा का वज़न होता है, हवा वज़न रखती है और जगह भी घेरती है। इसको बहुत आसानी से हम तोलते भी हैं। हवा फैलेगी पिचकेगी ये जानो। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि हम गुब्बारे में हवा भरते हैं। हम जितना जितना गुब्बारे को फुलाते हैं उतना उतना गुब्बारा फूल जाता है, उसमें हवा भर जाती है, और उसका जो साइज़ है वो हमें बताता है कि वो कितनी फैली हुई है, और हम उसको फैला के पिचका के हर तरह से देख सकते हैं। हवा हंसती भी गाती भी मिलेगी। बाज़ दफ़ा हवा इतनी खूबसूरत होती है कि ऐसा लगता है कि वो जैसे हंस रही हो। अगर गेसू की सूरत में मिलेगी, गेसू यानी बाल, गेसू बालों को कहते हैं, यानी हवा बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बालों से खेल रही है, हमारे बालों में अटखेलियाँ कर रही है, क्योंकि हवा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ज़िंदगी है, और अगर हवा नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है, क्योंकि हवा के बग़ैर ज़िंदगी नामुकम्मल है, और हवा ही के ज़रिए इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, हर चीज़ के लिए हवा जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसा कि बेटा आपने अभी हवा के बारे में पढ़ा, अब इसके कुछ सवालात हैं। सबसे पहले नंबर 1 अलिफ, हवा किसे ज़िंदा रखती है? यानी हवा जानदारों को ज़िंदा रखती है। हवा किन सूरतों में मिलती है? हवा किन किन सूरतों में मिलती है? हवा हमें मुख्तलिफ सूरतों में मिलती है। कभी झक्कड़ की सूरत में मिलती है, कभी सर्द हवा होती है, कभी गर्म हवा होती है, यानी हवा जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों की होती है। हवा गर्म होकर क्या सूरत इख्तियार कर लेती है? हवा गर्म होकर भाप बनकर ऊपर की तरफ उठती है और हल्की हो जाती है। तेज़ हवा चले तो क्या कहलाती है? जब तेज़ हवा चलती है तो झक्कड़ या तूफ़ान या आंधी की सूरत कहलाती है। हवा किस रंग की होती है? जैसा कि आपको मालूम है कि हवा का कोई भी रंग नहीं होता है। हवा बेरंग होती है और हम उसको देख नहीं सकते। हवा की सूरत में हंसती हुई मिलेगी, यानी हवा जो है वो हमें गैसों की सूरत में हंसती हुई मिलेगी। अब उसके बाद आपका दूसरा जो काम है वो है मिसरों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। यहाँ आपको कुछ खाली जगह दिखाई जा रही हैं। इन तमाम खाली जगहों को आपने इसमें से जो सही आंसर है उसको देखकर आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका है दुरुस्त
लफ्ज़ पर निशान लगाइए। यहाँ पे आपको दुरुस्त अल्फाज दिए गए हैं जिन पे आपको निशान लगाना है। उसके बाद आपका इसी का बकिया हिस्सा है, ये आपके 5 दुरुस्त जवाबात हैं जिनको आपने करना है। उसके बाद है आपकी अल्फाज के मायने, सरगोशियाँ, वज़्फ़, लतीफ़, कैफियत, जानदार और गुमसुम। ये आपके अल्फाज के मायने हैं, क्योंकि अल्फाज के मायने आपको स्क्रीनशॉट करके मैं भेज दूंगी और क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हैं दर्जा झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी अब जो आपके सामने अल्फाज हैं, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे खालिस, दम साथ के, तूफान उठे, बेरंग और दौर दौरा। ये आपके जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं और उनके आपको जुमले बनाने हैं, और इन जुमलों को आपको बनाने के लिए फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी, जिसको देखकर आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब आप लोग ये तमाम काम जब आपको मैं दे दूंगी तो स्क्रीनशॉट पे, तो आप उसको देखकर ये तमाम काम कर लीजिएगा और अपना ये लेक्चर जो है बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो चीज़ समझ में ना आए आप मुझसे ये मालूम कर सकते हैं ग्रुप पे। बाकी और जो भी काम है आपका जो रह गया है वो तमाम काम आप सब बच्चे कंप्लीट कर लें। थैंक यू।